अपने लास्ट लेसन में हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन यानी कि भारतीय गणना प्रणाली के बारे में पढ़ा था। अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को पढ़ेंगे। फर्स्ट लेट अस रीड सम नंबर्स। 815, 9600, 18240, 81611, 912500, 7,40,602, 2,411,810, 12,703। ये जो एग्जाम्पल्स था उसमें आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी हम कोई नंबर रीड करते हैं या किसी नंबर को लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से, तो हम कहाँ पर कॉमा लगा रहे हैं? हर थ्री डिजिट के पहले हम कॉमा लगा रहे हैं। जबकि भारतीय गणना प्रणाली में यानी कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ इकाई, दहाई, सैकड़ा, इन तीन के पहले एक कॉमा लगा रहे थे और बाकी हर दो प्लेस वैल्यू के बाद हम कॉमा लगा रहे थे, यानी हर दो नंबर्स के बाद हम कॉमा लगा रहे थे। क्योंकि भारतीय गणना प्रणाली में तीन के बाद हर दो दो प्लेस वैल्यू का एक पीरियड होता था, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में हर तीन प्लेस वैल्यू का एक पीरियड बनता है। तो इसलिए हमें इंटरनेशनल सिस्टम में अगर कॉमा लगाना है किसी नंबर के बीच, तो हम हर थ्री डिजिट के पहले कॉमा लगाएंगे। यहाँ पे हमें टेबल दे रखी है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन की। आपने जिस तरीके से इंडियन सिस्टम यानी कि भारतीय गणना प्रणाली की ये जो चार्ट है, ये टेबल है प्लेस वैल्यू का, इसे कॉपी में लिखा था और इसे लर्न किया था, वैसे ही इसे भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है और इसे अच्छे से लर्न करना है, बिल्कुल लाइन से। तो हम देखते हैं यूनिट्स, टेंस, 100, इन तीनों को मिलाकर एक पीरियड बना, दैट इज़ यूनिट। 1000, 10,000, 100,000, इन तीनों को मिलाकर 1000 का पीरियड बना। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इन तीनों को मिलाकर मिलियन का पीरियड बना। बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, इन तीनों को मिलाकर बिलियन का पीरियड बना। ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, इन्हें मिलाकर ट्रिलियन का पीरियड। क्वाड्रिलियन, 10 क्वाड्रिलियन, 100 क्वाड्रिलियन, इन्हें मिलाकर क्वाड्रिलियन का पीरियड। क्विंटिलियन, 10 क्विंटिलियन, 100 क्विंटिलियन, इन तीनों को मिलाकर क्विंटिलियन का पीरियड बना। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम भारतीय गणना प्रणाली की तरह ही जब भी हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में किसी भी नंबर को लिखेंगे या पढ़ेंगे, तो हम उसे हिंदी या फिर इंग्लिश की तरह यानी कि लेफ़्ट टू राइट में लिखेंगे, यहाँ से यहाँ लिखते हैं। लेकिन जब भी हमें उसे चेक करना होगा कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो हम उसे उर्दू की तरह यानी राइट टू लेफ़्ट इस तरीके से चेक करते हैं। जैसे कि हमें अगर इस नंबर की प्लेस वैल्यू चेक करनी है, तो हम यहाँ पीछे से चेक करेंगे। तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो हमें पता चल जाता है कि ये 12,703 लिखा है। तो इस तरीके से हम पीछे से चेक करते हैं किसी भी नंबर को। नाउ वी विल डू दी एक्सरसाइज। ओरल एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन द फॉलोइंग। यहाँ पर हमें बताना है कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से कितने पीरियड्स हैं ये जो नंबर दिए हुए हैं इनमें। तो किसी भी नंबर का हमको पीरियड निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, पहले कॉमा लगाते हैं। तो सबसे पहले हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से नंबर के बीच में कॉमा लगाएंगे। जैसे कि आपको अभी बताया था मैंने कि हर थ्री डिजिट का हर थ्री प्लेस वैल्यू का एक पीरियड होता है। तो हम हर 3 डिजिट के पहले कॉमा लगाएंगे। तो हम चेक करेंगे कॉमा लगाने के बाद कि कितने पीरियड्स हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 पीरियड्स आ जाएंगे। यहाँ पर 9th वाले में 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको कॉमा लगाकर नंबर ऑफ़ पीरियड्स लिखना है। नाउ रिटन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1, पुट कॉमाज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हमें यहाँ पर सिर्फ कॉमा लगाना है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से। तो हमें पता है हर थ्री डिजिट के पहले हम कॉमा लगाते हैं, तो हमें वही करना है। सेकेंड क्वेश्चन, राइट इन फिगर्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। यहाँ पर हमें स्पेलिंग लिखी हुई है, नंबर नेम लिखा हुआ है, हमें इसको फिगर में लिखना है यानी कि नंबर्स में लिखना है। फर्स्ट इज़ 567,000, तो 567,000 की जगह हो गई अब हंड्रेड्स, टेंस और वंस बचा, तो उसकी जगह हमने ज़ीरो लगा दिया। ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर में अगर बीच की प्लेस वैल्यू छूटी हुई है, लास्ट की प्लेस वैल्यू छूटी हुई है, तो उसकी जगह हम ज़ीरो लगाते हैं उस प्लेस वैल्यू को पूरा कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट है 53 मिलियन, तो
53 मिलियन, मिलियन के पहले आता है 1000 का पीरियड, तो हमने उसकी जगह 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। उसके पहले आता है यूनिट्स का पीरियड, उसमें भी 3 प्लेस वैल्यू आती है, तो हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। अगर हमें चेक करना है तो हम कैसे चेक करेंगे, पीछे से। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो ये हमने सही लिखा है। अगर हम लास्ट वाला देखेंगे 5th नंबर का, तो 74 ट्रिलियन 700 बिलियन, तो 74 ट्रिलियन 700 बिलियन लिख दिया। अब बिलियन के पहले आता है मिलियन, तो उसके हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए। मिलियन के पहले आता है 1000, तो उसके भी हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए उसके पीरियड के। अब 1000 के पहले आता है यूनिट्स का, तो यूनिट्स की प्लेस वैल्यू, तो उसमें भी हमने 3 ज़ीरोज़ लगा दिए उस पीरियड के। अब अगर हम इसको चेक करेंगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, तो मतलब ये सही है। तो इसी तरीके से आपको बाकी सबके भी फिगर्स लिखना है। राइट इन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। अब यहाँ हमें फिगर्स दे के रखे हैं, नंबर्स दे के रखे हैं, हमें इनका वर्ड्स में लिखना है, यानी इनकी स्पेलिंग लिखनी है। तो स्पेलिंग लिखने के लिए मैंने आपको कंफर्टेबल लगे, आपको इजी लगे, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉमा लगा के रखा है 3 डिजिट के पहले। तो आप भी कॉमा लगा लीजिएगा तो आपको इजी पड़ेगा। तो अब हम इसकी प्लेस वैल्यू देखेंगे कि क्या है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो ये हो जाएगा 51,740,290। सिमिलरली अगर हम ये लास्ट वाला देखेंगे तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो ये हो जाएगा 10,000,007, क्योंकि बीच में और सब जगह ज़ीरो लगा हुआ है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 10,000,007। तो आपको ये पूरी एक्सरसाइज अपनी कॉपी में कंप्लीट करनी है।